बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट व्हेन ए बी सी द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर गिवन। इवेल्युएट करना है। सो सबसे फर्स्ट 5a माइनस 10 इसको इवेल्युएट करेंगे वेयर a इज 3। ठीक है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। इवेल्युएट में क्या करना होता है कि हमने वैल्यूज़ डालनी होती है, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड दैट इज 3 माइनस 10। सो अब ज़ाहिर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 3 ज़ा 15 माइनस 10, देन वी गेट 10 में से 15 में से 10 माइनस कर दें तो प्लस 5। अच्छा, यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ सबसे पहले कि जब हमारे पास कोई भी लाइक टर्म्स हो, माइनस 3 है, माइनस 4 है, ठीक है, कोई दो वैल्यूज़ हैं एंड बोथ आर हैविंग सेम साइन। जब सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो माइनस 3 और माइनस 4 माइनस 7, साइन हम कौन सा लेते हैं जो ग्रेटर नंबर के साथ हो। तो 4 के साथ माइनस साइन है तो माइनस आएगा। लेकिन अगर यही हमारे पास माइनस 3 प्लस 4 हो तो देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन। 4 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है। जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो फिर हमने उसको माइनस करना है, ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस कर दें, देन वी गेट 1। अब 4 के साथ जो है 4 ग्रेटर है 3 से, 4 के साथ प्लस साइन है तो ये इस 1 के साथ प्लस साइन आएगा। अब प्लस साइन आप यहाँ लिखती हैं, नहीं लिखते, इट्स अप टू यू, ठीक है। सो अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल प्लस या 5 प्लस 2 है, 5 के साथ भी प्लस साइन है, 2 के साथ भी, दोनों के साथ सेम साइन है तो ये भी ऐड होंगे तो ये प्लस 7 आएगा, ठीक है। सो ये याद रखें, जब भी सेम साइन होंगे वो ऐड करेंगे। यहाँ भी आप देखिए सेम साइन है, ऐड किया है। साइन हमने वो लगाना है जो ग्रेटर नंबर के साथ होगा, तो प्लस है तो माइनस। यहाँ 5 के साथ प्लस साइन है तो प्लस साइन आएगा। यहाँ आप देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, जब भी डिफरेंट साइन होंगे तो वो माइनस करने, ठीक है। एक तो ये चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा हमारे पास अगर नेगेटिव साइन है, ठीक है, और उसकी पावर आपको कोई भी इवन नंबर दे दी जाती है, ठीक है, तो आंसर आपको वो प्लस में देगा, ठीक है। कोई भी नेगेटिव साइन है उसकी पावर इवन है तो आपको प्लस में आंसर देगा। लेकिन अगर किसी भी नेगेटिव साइन की पावर ऑड है, फॉर एग्जांपल 7 है, 3 है, 5 है, तो आपको आंसर वो नेगेटिव में देगा, ठीक है। यही चीज़ याद रखिए। बड़ी से बड़ी पावर भी अगर यहाँ पर मैं आपको दे दूँ 12, सो 12 इज़ इवन नंबर, तो माइनस साइन की पावर अगर 12 है तो आंसर आपको प्लस में देगा। और अगर कोई बड़ी से बड़ी वैल्यूज भी अगर मैं यहाँ ऑड नंबर ले लूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 31, तो माइनस की पावर 31 है, आपने ये चेक करना है 31 इवन है कि ऑड। सो इट इज़ ऑड, सो आपको आंसर माइनस में ही देगा, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में इन चीज़ों का ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ जगह जगह पे ये चीज़ें आएंगी। सेकेंड पार्ट आप देखें, 3b प्लस 5c है। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे 3b प्लस 5c, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। 3b की वैल्यूज हमारे पास है -1 प्लस 5c की वैल्यूज है 2, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। सो अब ये 3 1 ज़ा 3 तो -3, क्योंकि ये प्लस साइन है तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -3 प्लस 5 2 ज़ा 10। अब ये देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, 10 के साथ प्लस साइन है और 3 के साथ माइनस, तो माइनस होगा। 10 में से 3 माइनस कर दें 7, साइन जो है वो प्लस का आएगा क्योंकि 10 बड़ा है उसके साथ प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस लिखते हैं, ना लिखते हैं, इट्स अप टू यू। कम्स टू थर्ड वन। थर्ड में हमारे पास क्या है सॉल्यूशन। अच्छा, 2a माइनस 3b प्लस 2c। ओके, अब इसमें वैल्यूज डालें 2, a की जगह 3,
माइनस बी, बी की जगह -1 प्लस 2 और सी की वैल्यूज़ है 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए, 3 1 ज़ा 3 तो आ जाएगा, लेकिन ये साइन और ये साइन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 2 ज़ा 4। ओके, दोनों को ऐड कर दें, 9 9 प्लस 4 13। सो 13 इज़ द कंप्लीट आंसर। ये इसका आंसर है और ये इसका आंसर। सो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन इवेल्युएट है व्हेन x इज़ -5। x की वैल्यूज़ -5 गिवन है और y की वैल्यूज़ 2 गिवन है और इसके भी 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं। ओके, इवेल्युएट करना है 7 - 3xy को। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, where x इज -5 एंड y इज 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 7, अच्छा ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, सो साइन भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30। ठीक है, और 30 प्लस, देखिए बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो ऐड होगा, 30 में प्लस करें 7 तो 37। दैट इज आंसर। कम्स टू नेक्स्ट। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सो जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट इज -5 होल स्क्वायर, अगेन -5, और y की वैल्यूज है 2 एंड +2 होल स्क्वायर। ओके जी, सॉल्व कर लें। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस साइन है और इसकी पावर है 2। मैंने अभी स्टार्ट में बताया, जब भी नेगेटिव साइन की पावर इवन होगी तो आपको आंसर पॉजिटिव देगा। सो पहले तो ये पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक। दूसरा 5 का स्क्वायर 25, सो ये आ जाएगा 25। अच्छा, अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 2 ज़ा 10, लेकिन इस साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ओके जी, 25 में से 10 माइनस कर दें तो 15 प्लस 4। ठीक है, दोनों के साथ, अच्छा 15 के साथ प्लस साइन आएगा बिकॉज 25 ग्रेटर है। 15 प्लस 4 गेट 19, तो ये 19 जो है वो हमारा यहाँ पे आकर आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। कम्स टू नेक्स्ट। ओके, 3x होल स्क्वायर है और -4y होल स्क्वायर है, ठीक है।
यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है बेस और एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई करूँगी। अब जैसे बेस और एक्सपोनेंट के लॉज में क्या था, क्या होल स्क्वायर है, दोनों की पावर है, तो यहाँ इसकी पावर मैं अलग अलग कर दूँगी। ठीक है, 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे और x का भी स्क्वायर, यहाँ 4 का भी स्क्वायर आ जाएगा और y की पावर भी 2 आ जाएगी। ठीक है, बेस और एक्सपोनेंट के लॉज अप्लाई कर लिए। 3 का स्क्वायर हमें दे रहा है 9x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16y स्क्वायर। अब यहाँ हम वैल्यूज़ डाल देंगे, x और y की वैल्यूज़ डालेंगे। सो वेयर x इज़ -5 और इसके स्क्वायर और 16, y की जगह हम डाल देंगे 2 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 9 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, माइनस है, माइनस की पावर देखें इवन है तो वो तो प्लस में हो गया। ठीक है, नो नीड टू राइट प्लस हेयर क्योंकि 9 बाहर मौजूद है, 9 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जस्ट 5 का स्क्वायर ले लें, दैट इज़ 25, तो 25 ब्रैकेट की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन डाल दी है। ठीक है, ओके, -16, 2 का स्क्वायर 4, तो मल्टीप्लाई 4, ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। ओके जी, अब 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें और 16 को 4 के साथ। 25 9 ज़ा 225 एंड 16 4 ज़ा 64। अब ये देखें 225 के साथ है प्लस साइन, उसके साथ माइनस, बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो माइनस होंगे। 225 में से माइनस कर दे 64, देन वी गेट 161। तो ये यहाँ आके जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इवेल्युएट के, एल और एम की वैल्यूज गिवन है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। ओके, के स्क्वायर 2l - 3m। ओके, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ के, दैट इज -2 होल स्क्वायर। ठीक है, ओके, 2 एल की वैल्यूज है 3 और एम की वैल्यूज है 4। फर्दर कैलकुलेट कर दें, लेकिन माइनस है, माइनस की पावर जो है वो इवन है तो हमें आंसर प्लस में देगा। सो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 4। ओके जी, ब्रैकेट को देखते हैं, 3 2 ज़ा 6 -3 4 ज़ा 12। ओके, मैथ्स में रूल है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो 12 में से 6, अच्छा यहाँ आप देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, ये प्लस साइन है और ये माइनस। ठीक, सो माइनस करेंगे, 12 में से 6 माइनस कर दें तो 6 और साइन जो है वो माइनस का आएगा बिकॉज 12 इज ग्रेटर। ओके जी, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, सो -24। ये तो आ गया जी इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में इवेल्युएट करना है। सो
5m अंडर द रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो 5 m की जगह m की वैल्यूज 4। ओके, k की वैल्यूज है -2 तो -2 होल स्क्वायर और l की वैल्यूज है 3 तो ये 3 होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर लें। 5 4 ज़ा 20 अंडर द रूट ओके -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 का स्क्वायर 9। माइनस है, इसकी पावर देखिए इवन है तो +4 आएगा और ये 9। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल कर सकते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर ये 2 टर्म्स हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इस स्क्वायर को इस रूट के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता फिर आप इसको रूट के साथ कैंसिल करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन रेडिकल के अंदर वी आर हैविंग 2 टर्म्स। ठीक है, विथ साइन प्लस 20 और दोनों को ऐड कर दें तो अंडर रूट 13 और 13 का रूट सॉल्व नहीं होता तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में भी इवेल्युएट करना है तो k की वैल्यूज -2 प्लस l की वैल्यूज 3 और m जो है वो 4 डिवाइडेड बाय k है तो -2 होल स्क्वायर, फिर ये 3 होल स्क्वायर एंड 4 होल स्क्वायर। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ आप देखें, पहले आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो बोथ आर हैविंग सेम साइन, तो 4 + 3 7 -2 अपनी जगह पर ही रहेगा। मैंने पॉजिटिव साइन को सॉल्व कर दिया तो 7 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। ओके, 7 में से 2 के देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन तो माइनस करेंगे। 7 इज़ ग्रेटर तो प्लस का साइन आएगा, बट माइनस कर रहे हैं तो 7 में से 2 माइनस कर दें 5 एंड डिवाइडेड बाय 29। सबको ऐड कर दें तो 5/29 इज़ फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ आके क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। सो कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 4.2 question number 4, evaluate for a is 1/2 and a is -1/2। एक ही एक्सप्रेशन हमें दी हुई है। सबसे पहले हमने इसको इवेल्युएट करना है फॉर 1/2 और फिर -1/2 के साथ करना है। तो लेट स्टार्ट। व्हेन फॉर a is 1/2, ठीक है, a की वैल्यूज 1/2 डाल के इसको इवेल्युएट करते हैं। सो a की जगह 1/2 डालें +1 एंड डिवाइडेड बाय 4, a की जगह 1/2 और इसका होल स्क्वायर +1। ओके जी, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो न्यूमरेटर में आप देखें
तो न्यूमरेटर में हमारे पास जो है फ्रैक्शन फॉर्म है 1/2 + 1, तो हम यहाँ लेंगे एलसीएम। सो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। इसके नीचे डिनोमिनेटर में है 1, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो न्यूमरेटर में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1/1 है, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है। वरना तो रफ वर्क में मैं आपको बता दूं एलसीएम 1/2 + 1/1 है। इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं ना 2, तो हम क्या करते हैं इस फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 1 रह जाता है। इसी 2 को जब हम इस 1/1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 ज़ा 2, तो इसलिए 2 आ जाता है, इसलिए ये 1 + 2/2 आया है, ठीक है। तो ये एलसीएम लेने का मेथड है। एंड होल डिवाइडेड बाय 4, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो 1/4 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 + 1 गेट 3, तो 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, रह जाएगा 1 + 1, सो 3/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 गेट, दोनों को ऐड कर दें तो 1 + 1 2 होता है, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा अब यहाँ देखिए अगर हम इसका डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल ले लें 2/1 है, तो फाइनल आंसर 3/2, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा, डिनोमिनेटर के ले लेंगे रेसिप्रोकल तो मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म हमने ये ख़त्म कर दी। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 ज़ा 3, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ तो 2 2 ज़ा 4, तो 3/4 इज़ आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, -1/2 की जगह हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इवेल्युएट करते हैं -1/2 के लिए। ओके, वैल्यूज़ अब हम डालेंगे a की -1/2 + 1, यहाँ भी 4, a की वैल्यूज़ -1/2 होल स्क्वायर + 1। ओके, यहाँ उसी तरीके से इन दोनों का एलसीएम लेंगे जैसे पहले लिया था, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2। अच्छा इस 2 को जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो -1, ठीक है, मीन्स -1/2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इस एलसीएम के साथ 2 के साथ, तो 2 2 कैंसिल, तो -1 रह जाता है, प्लस यहाँ इस 1 के नीचे 1 है, तो अगेन 1/1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से एलसीएम लेंगे जैसे मैंने पहले समझाया। एंड होल डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पर आप देखें माइनस है, माइनस की पावर इवन है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जब भी नेगेटिव साइन है उसकी पावर इवन हो तो हमें आंसर पॉजिटिव देगा, तो माइनस है इसकी पावर इवन है तो +1, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 + 1, ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा न्यूमरेटर में आप देखें बोथ आर हैविंग डिफरेंट साइन, तो 2 में से 1 माइनस कर दें 1/2, +1 आएगा क्योंकि 2 बड़ा है तो +1/2, डिवाइडेड बाय यहाँ रह गया 1 + 1। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करें तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 गेट 2। ओके, जिस तरह पिछले पार्ट में हमने डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल लिए, यहाँ भी ले लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, 2/1 है तो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 ज़ा 1, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ 2, तो 1/4 इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, ए बी और सी की वैल्यूज दी हुई है और एस दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और फाइंड हमने करनी है वैल्यूज इसकी, ठीक है। ये एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की वैल्यूज। सो सबसे पहले वी नीड एस, कि एस क्या है। ए बी सी की वैल्यूज तो हमें दे दी है बट वी नीड एस, ठीक है। ये जो एस आ रहा है हमें इसकी वैल्यूज चाहिए, ठीक है। सो इसकी वैल्यूज के लिए हमें ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम पहले एस फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट फाइंड एस, वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हमारे पास एस है। वैल्यूज हमें ए बी सी की गिवन है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। तो एस इज इक्वल टू ए है 9, बी जो है 12 एंड सी इज 15 डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, तीनों को आप ऐड कर लें तो दैट इज 36 डिवाइडेड बाय 2। ओके, एस इज इक्वल टू कटिंग कर लें, 3 1 ज़ा 3, सॉरी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, सो 18। कटिंग करने से ये 18 आ रहा है, ठीक है। सो एस की वैल्यू 18। नाउ इवेल्युएट, अब हमने इसको इवेल्युएट करना है। सो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड होल रूट। अब इसमें एस की जगह एस की वैल्यूज डालेंगे, दैट इज 18। अगेन एस है तो 18, ए की वैल्यूज डाल दें 9, फिर 18 है, बी की वैल्यूज 12, फिर 18, सी की वैल्यूज 15, ठीक है। हर एक की वैल्यूज डाल दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर द रूट 18, ओके, 18 में से 9 माइनस कर दें तो 9, 18 में से 12 माइनस कर दें तो 6 और 18 में से 15 माइनस कर दें देन वी गेट 3। ओके, अब आप चाहें तो इन सब को मल्टीप्लाई करके रूट ले लें। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि यहाँ फैक्टर्स बना लेते हैं इसको, चूँकि कैलकुलेटर समटाइम्स अलाउ नहीं किया जाता स्टूडेंट्स को। सो आप लोगों की आसानी के लिए कि व्हेन कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस रूट। तो उसके लिए इजीएस्ट मेथड ये है कि 18 के भी फैक्टर्स निकाल दें, प्राइम फैक्टर्स 9 और 6 और 3 के भी, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स 18 के आप निकाल दें, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 and 3 1 ज़ा 3। सो 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 multiply 3 multiply 3। ओके, 9 के प्राइम फैक्टर्स 3 multiply 3 हो गया और 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 multiply 3 हो गया और ये 3 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। जब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है। जस्ट फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। अब आपने इसको अरेंज कर लें। देखिए ये 2 और ये 2, इसका एक पेयर बन गया है। अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो फिर तो आप मल्टीप्लाई करके रूट निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। ओके, 2 multiply 2 हो गया, ये एक पेयर बनता है, ये एक पेयर बनता है और ये भी एक पेयर बनता है। ये 2 का भी हमने पेयर बना लिया है, ठीक है। ये 3 का पेयर बना लिया, तो 3 के 3 पेयर्स बने, ठीक है। पेयर जब बन जाता है तो मीन्स कि ये स्क्वायर हम ले सकते हैं इसको। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर भी आ गया, ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये भी 3 का स्क्वायर आ गया, ये भी 3 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब यहाँ आपने क्या करना है कि यहाँ डायरेक्ट आप कैंसिल ना करें, ठीक है, क्योंकि स्टेप्स करते हैं मार्क्स। तो ये 2 का स्क्वायर अलग कर दिया, 3 का स्क्वायर अलग कर दिया, यहाँ भी इस 3 का स्क्वायर अलग कर दिया और यहाँ भी 3 का स्क्वायर रूट के साथ अलग कर दिया। अब यहाँ आप इस रूट को कैंसिल कर सकते हैं,
स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को कैंसिल, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखिए मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 3 ज़ा 54। तो ये 54 जो है यहाँ आके हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। सो जब ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्टेप्स बताए जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता, तो आपने इजीली प्राइम फैक्टर्स निकालें, ग्रुपिंग करें, ठीक है, और फिर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। सो कैंसिल करने के बाद मल्टीप्लाई कर दें, देन वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो 54 इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप अपने देख सकें। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सो अपने जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।